हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू मरीन ट्यूटर मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज की लेक्चर्स में हम एक बहुत ही बेसिक और मोस्टली आस्क्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू एंड एमएमडी ओरल्स में पूछी जाती है। अगर मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू में अगर ऑक्सिलरी मशीन सेफ्टी की बात आती है तो इंटरव्यूअर ये क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलीफ वाल्व एंड सेफ्टी वाल्व। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हालांकि मैं आज आपको 3 टाइप्स ऑफ सेफ्टी बताऊंगा, रिलीफ वाल्व, सेफ्टी वाल्व्स एंड बर्स्टिंग डिस्क। बट आज की जो क्वेश्चन है, आज की जो लेक्चर है, ये 90% इंटरव्यूज में पूछे गए मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू में। सो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें। सो अब हम अपनी लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। रिलीफ वाल्व, सेफ्टी वाल्व एंड बर्स्टिंग डिस्क। सबसे पहले हम अगर बात करें एप्लीकेशंस की, तो हमारी जो रिलीफ वाल्व जो होती है ये हमारी कंप्रेसर्स में यूज होती है। ओके, ये हमारी हीट एक्सचेंजर में यूज होती है। ये हमारी जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ पंप जो होती है, पंप्स में यूज होती है। ये हमारी रिलीफ वाल्व इन जगहों पर यूज होती है। अगर आप सेफ्टी वाल्व की बात करें तो ये बॉयलर्स में यूज होती है, और ये हमारी सुपर हीटर्स में यूज होती है, इकोनोमाइजर्स में यूज होती है। मैंने ये तीनों की अच्छी सी प्रेशर सेटिंग बताई है। बॉयलर्स में, स्टीम ड्रम में कितनी प्रेशर सेटिंग होनी चाहिए, सेफ्टी वाल्व की सुपर हीटर में कितनी प्रेशर सेटिंग होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, हर चीज का मैंने रीजंस दिया है। कौन सी सेफ्टी वाल्व्स कितनी एरिया ऑक्युपाइड करेगी, ये सब मैंने सेफ्टी वाल्व और स्टीम ड्रम लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर हम बात करें रिलीफ वाल्व की, तो ये मैंने एप्लीकेशंस लिखा है। हालांकि अगर कार्गो टैंक्स है, अगर आपकी शिप्स टैंकर्स है, तो कार्गो टैंक्स में भी हमारी रिलीफ वाल्व यूज होती है। गैस कैरियर है तो जो कार्गो गैस जो होती है वहां पर भी हमारी रिलीफ वाल्व यूज होती है। तो ये हमारी रिलीफ वाल्व की एप्लीकेशंस है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल डिफरेंस क्या होती है रिलीफ वाल्व एंड सेफ्टी वाल्व्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम कंप्रेसर्स लेते हैं, कंप्रेसर जो हमारी मल्टी स्टेज टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर्स यूज होती है शिप्स में, जिसकी ऑपरेटिंग प्रेशर जो होती है वो 30 बार होती है। 30 बार क्यों होती है? क्योंकि जो इंजन्स में एयर स्टार्टिंग सिस्टम जो होती है वहां पर हम 30 बार एयर सप्लाई करते हैं, और जो डिफरेंट जो होती है लाइक एयर रिड्यूसिंग वाल्व्स के थ्रू हम, या ऑक्सिलरी कंप्रेसर्स के थ्रू हम 7 बार एयर प्रोड्यूस करते हैं, एंड अगेन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स के थ्रू हम डिफरेंट एयर सर्विसेज में हम यूज लाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सपोज कंप्रेसर्स की एग्जांपल लेते हैं जिसकी ऑपरेटिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर हमारी 30 बार है। नाउ अगर सपोज इस कंप्रेसर्स जो होती है इसकी प्रेशर रेंज करती है हमारी 30.5 बार आती है, मींस यहाँ पर 0.5 बार हमारी प्रेशर जो है हमारी एक्सेस प्रेशर डेवलप हो चुकी है। अब ये जो 0.5 बार जो एक्सेस प्रेशर है उसे हमारी रिलीफ वाल्व जो होती है रिलीज करती है, एक्सेस प्रेशर रिलीज करती है, तो यह इसे हम रिलीफ वाल्व करते हैं। बट रिलीज कैसे करती है और इसकी वाल्व ओपनिंग और प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर्स में कैसे रिलेशन है, अब हम उस पर बात करेंगे। जो यहाँ पर मेन टेक्निकल डिफरेंस है, जो आपको यही आपको वहां बोलना है। अगर हम बात करें, सपोज हमारी 2 केस लेते हैं। कंप्रेसर से ऑपरेटिंग प्रेशर 30 बार है। फर्स्ट केस में ये प्रेशर डेवलप किया 30.5 बार, 0.5 बार एक्सेस है ना। सेकेंड केस में हमारा 35 बार एयर प्रेशर होती है, मीन्स यहाँ पर 5 बार हमारी एक्सेस प्रेशर है ना। यहां पर अब रिलीफ वाल्व क्या करेगा, 0.5 बार प्रेशर रिलीज करेगा और यहां पर 5 बार प्रेशर रिलीज करेगा। मींस जो इसकी थ्योरी जो होती है, अमाउंट ऑफ ओपनिंग ऑफ रिलीफ वाल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन एक्सेस प्रेशर। मींस व्हाट, जो रिलीफ वाल्व की जो ओपनिंग होगी वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो हमारी प्रेशर रेंज कर रही है। अगर हम बात करें 30.5 बार, यहां पर जो रिलीफ वाल्व की जो ओपनिंग होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू 35 बार में। मींस यहां पर ओपनिंग ऑफ रिलीफ वाल्व इज लार्ज, हेंस प्रेशर ड्रॉप्स टू दी ऑपरेटिंग प्रेशर अप टू 30 बार एंड हेंस एक्स्ट्रा प्रेशर 5 बार प्रेशर रिलीजेस। बट इन दिस केस, फर्स्ट केस, जो ओपनिंग जो वाल्व होगी, जो ओपनिंग जो होगी रिलीफ वाल्व की, वो यहां लेस होगी यहाँ पॉइंट, क्योंकि यहाँ 0.5 बार एक्सेस है। तो बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ ओपनिंग ऑफ रिलीफ वाल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन एक्सेस प्रेशर। तो ये हमारा रिलीफ वाल्व है। तो ये मैंने ओपनिंग का तो आपको बता दिया ना। अब मैं इसकी रिसीट की बात करूंगा, जिस प्रेशर पे वो रिसीट होगा। सपोज मैंने 35 बार एग्जांपल लिया है, नाउ 35 बार होती है। अब यहाँ पर क्या होगी, वाल्व की ओपनिंग फुल हो जाएगी क्योंकि ये मैक्सिमम एक्सेस प्रेशर है, वाल्व की ओपनिंग फुल हो चुकी है।
अब क्या होगा, वाल्व की ओपनिंग फुल हुई है तो प्रेशर ड्रॉप्स होगा और प्रेशर ब्रिंग्स बैक टू द 30 बार। अब हमारी प्रेशर जो ऑपरेटिंग प्रेशर पे आ गई है 30 बार पे आ गई है। अब हमारी क्या होगी, वाल्व जो होगी वो रिसीट होगी। अब हमारी रिलीव वाल्व जो होगी वो रिसीट होगी। तो मैंने आपको रिलीव वाल्व में दो केसेस बताए। फर्स्ट केस बताया कि ये कब ओपन होती है और इसकी अमाउंट ऑफ ओपनिंग और प्रेशर एक्सेस प्रेशर डेवलपमेंट क्या रिलेशन है। जबकि मैं बार बार बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ ओपनिंग ऑफ रिलीव वाल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन एक्सेस प्रेशर। मींस फर्स्ट केस में जो रिलीव वाल्व की जो ओपनिंग होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू सेकेंड पार्ट में हमारी लार्ज ओपनिंग होगी, और बिकॉज ऑफ लार्ज ओपनिंग प्रेशर ड्रॉप्स एंड प्रेशर ब्रिंग बैक टू द ऑपरेटिंग प्रेशर दैट इज 30 बार प्रेशर एंड एट 30 बार प्रेशर ओनली हमारी रिसीट होगी। मींस रिलीव वाल्व जो होती है, जो इसकी बैठने की जो हमारी प्रेशर होती है, रिसीट प्रेशर जो होती है उसकी ऑपरेटिंग प्रेशर के इक्वल होती है। ओके, और अभी मैं आपको सेफ्टी वाल्व पढ़ाऊंगा तो यही में हमारी मेन डिफरेंस होती है, हम उस पर बात करेंगे। तो ये हमारी रिलीव वाल्व थी ना। अगर हम रिलीव वाल्व की अगर और कुछ बात करें ना, अब हम बात करते हैं जो रिलीव वाल्व में जो होती है ये चैटरिंग इफेक्ट यहां पर होती है। चैटरिंग इफेक्ट क्या होती है, ये जो अमाउंट ऑफ वाल्व ओपनिंग जो होती है ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज मींस ग्रेजुअल ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती रहती है। तो इससे क्या होता है, चैटरिंग इफेक्ट आता है जिससे प्रेशर रिड्यूस होती है एंड एट वन टाइम हमारी जो 30 बार जो होती है वो अचीव होती है और हमारी वो रिसीव हो जाती है वाल्व। तो यहाँ पर चैटरिंग इफेक्ट होती है रिलीव वाल्व में ना। अब हम बात करते हैं सेफ्टी वाल्व की। सपोज मैंने यहाँ पर जैसे कंप्रेसर्स की एग्जांपल लिया था, मल्टी स्टेज टाइप ऑफ कंप्रेसर्स की एग्जांपल लिया था रिलीव वाल्व में, सेम हम बॉयलर सेफ्टी वाल्व में हम बॉयलर की एग्जांपल लेंगे। और यहाँ पर मैंने स्टीम ड्रम, जो बॉयलर में जो स्टीम ड्रम होती है वहां सेफ्टी वाल्व लगाता है, मैंने उसका एग्जांपल लिया है। और जो सेफ्टी वाल्व की लिफ्टिंग प्रेशर जो होगी, जिस प्रेशर पे सेफ्टी वाल्व लिफ्ट अप करेगा वो मैं प्रेशर लेता हूं 10 बार। मैंने ये प्रेशर 10 बार लिया, इस प्रेशर पे हमारी सेफ्टी वाल्व लिफ्ट अप करेगी ना। अब यहां पर हमें दो रूल सीखना है जिसे हम कहते हैं प्रेशर रूल। दो रूल हमारी क्या है, प्रेशर रूल। फर्स्ट रूल हमारी ये है, फर्स्ट रूल हमारी ये कहती है जो सेफ्टी वाल्व जिस प्रेशर पे लिफ्ट अप करेगी वो हमारी 3% जो प्रेशर जो होगी वो ऑपरेटिंग प्रेशर से ज्यादा होने चाहिए 3%। ओके, प्रेशर मींस ये 10 बार में यहां पर 3% हमारी इंक्लूडेड है। मींस इस 10 बार पे हमारी सेफ्टी वाल्व पॉपअप कर जाएगी और लिफ्ट अप कर जाएगी। ओके, तो हमारी फर्स्ट रूल बोलती है प्रेशर रूल 3% ऑपरेटिंग प्रेशर से एक्सेस पे हमारी रिलीव वाल्व सेफ्टी वाल्व हमारी ओपन होना चाहिए। नाउ सेकेंड केस, जो हमारी सेफ्टी वाल्व जो रिसीट होनी चाहिए, ओके रिसीट होनी चाहिए, हमारी 4 to 5% ऑपरेटिंग प्रेशर से लेस में हमारी रिसेट होना चाहिए। मींस 10 बार मैंने यहां लिया है लिफ्ट अप कंडीशन। ओके, तो 10 बार जो मैंने लिया है तो 10 से जो होगा 4 to 5% लेस, मींस इस केस में हमारा 9.5% 9.5 बार टू 9.6 बार में हमारी रिसीट हो जाएगी, मींस वाल्व बैठ जाएगा। बट इस केस में क्या था, ऑपरेटिंग प्रेशर पे ही वाल्व बैठा था। अभी मैं इसे मैथमेटिकली भी आपको प्रूव करके बताऊंगा। ये तो हमारी थ्योरी है, ये हमारी रूल्स है, बट ये मैथमेटिकली भी प्रूव है कैसे हमारी 9.5 या 9.6 बार पे हमारी वाल्व बैठ रही है। ओके, और यही हमारी कॉन्सेप्ट्स है। ओके, नाउ सपोज अब हम यहाँ दो केस लेते हैं, आई होप आपको रूल्स क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पर दो केस लेता हूं सेफ्टी वाल्व की। सपोज ये हमारी सेफ्टी वाल्व है, ये हमारी सेफ्टी वाल्व है। ओके, और ये सेफ्टी वाल्व जो है क्लोज्ड पोजीशन पे है, केस 1। ये मैंने केस 1 लिया है, ये हमारी क्लोज्ड पोजीशन पर है, मींस ये हमारी वाल्व सीट है ये हमारी, और वाल्व सीट जो है ये हमारी क्लोज्ड है। ओके, मींस हमारी सेफ्टी वाल्व जो है वो वाल्व सीट में बैठी हुई है। ओके, नाउ अब हमारी क्या हो रही है, यहाँ एक्सेस प्रेशर जो हो रही है, रिलीज मैंने एक्सेस प्रेशर यहाँ पर हो रही है, और मैंने बता दिया 10 बार अगर आएगी, सपोज हमारी 10 बार यहाँ पर प्रेशर हीट अप करती है इस वाल्व पर। ओके, तो नाउ अब यहाँ पर क्या कर रही है, 10 बार प्रेशर हमारी वाल्व पे एक्ट कर रही है। ओके, नाउ अब हमारी वाल्व की इस एरिया पे एक्ट कर रही है, अभी इस एरिया पे हमारी 10 बार प्रेशर एक्ट कर रही है। मींस एरिया है, प्रेशर मींस फोर्स होगी, मींस F इज इक्वल टू P इंटू A। ओके, F इज इक्वल टू P इंटू, और हम इसे केस 1 है तो हम F1 लेते हैं। नाउ F1 इज इक्वल टू P इंटू A, मींस 10 बार अगर ये
10 बार अचीव करेगा तो हमारी वाल्व ओपन होगी। मींस इनिशियल कंडीशन पर हम बात करें, मींस इनिशियली जब वाल्व ओपन हो रही है, ओके, अबाउट टू ओपन की हम बात कर रहे हैं। इनिशियल पोजीशन पे मींस P इज इक्वल टू हमारी क्या है 10 है इनटू एरिया। सपोज मैंने एरिया जो लिया है इनिशियल एरिया की बात कर रही है, मींस जिस एरिया पे हमारी प्रेशर एक्ट कर रही है, ओके, वो एरिया मैं लिया हूं A1 जो लिया हूं 3 यूनिट लिया हूं, ओके। तो हमारी F1 क्या हो जाएगी 30 यूनिट फोर्स। ये हमारी क्लियर है। ये मैंने इनिशियल पोजीशन पे लिया है जब वाल्व अबाउट टू ओपन। नाउ सेकेंड केस, जब हमारी वाल्व ओपन हो चुकी है, सेकेंड केस, ओके, या क्लोज्ड या अबाउट टू ओपन, क्योंकि क्लोज थी 10 बार है, अब अबाउट टू ओपन हो रही है। अब सेकेंड केस हम ले रहे हैं, लिफ्टेड वाल्व केस ले रहे हैं। अब हमारी क्या है कि वाल्व लिफ्ट अप हो चुकी है, ओके, ये हमारी वाल्व है और ये हमारी वाल्व सीट है, ये हमारी वाल्व सीट है। अब हमारी क्या है प्रेशर, जो हमारी प्रेशर जो एक्ट करेगी और जो भी एक्सेस प्रेशर जो है, ओके, जो भी एक्सेस प्रेशर डेवलप हुई है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी रिलीज कर जाएगी, ओके। हमारी एक्सेस प्रेशर क्या हुई, हमारी रिलीज कर दी, और जो उसे हम कहेंगे वेस्ट प्रेशर जो है रिलीज कर देगी। अब हमारी प्रेशर जो होगी हमारी 10 बार के साथ प्रेशर है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ फोर्स के साथ वो हमारी क्या होगी, वेस्ट होगी। तो अब यहाँ पर एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आता है, क्योंकि ये एज ए फ्लूइड टाइप, ये फ्लूइड है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव आएगी ड्रैग फोर्स, और इसे हम कहेंगे ड्रैग फोर्स, ओके। अभी हमारी ड्रैग फोर्स है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन, अब हमारी वाल्व लिफ्ट अप पोजीशन पे है, तो अब जो प्रेशर एक्ट करेगी ज्यादा एरिया पे एक्ट करेगी, मोर एरिया पे एक्ट करेगी, मींस हमारी प्रेशर जो होगी हमारी ज्यादा एरिया पे हमारी अब एक्ट कर रही है, ओके। अब हमारी वाल्व की जो इंक्रीमेंट होगी, जो ओपनिंग होगी, वो हमारी थोड़ी और मींस एक्सीलरेट होगी ओपनिंग ना। अब ये फर्स्ट केस मैंने बताया था ड्रैग फोर्स, क्योंकि वो कुछ फोर्स के साथ हमारे जो प्रेशर से वो रिलीज हुई, तो वहां पर कुछ ड्रैग फोर्स आएगी, और ये जो ड्रैग फोर्स आएगी ये हमारी अपवर्ड यहाँ पर एक्ट करेगी, ओके, और यहाँ पर एक्ट करेगी। अब जो अपवर्ड एक्ट करेगी वो हमारी स्टीम एग्जॉस्ट पिस्टन विद फ्लोटिंग रिंग पर हमारी एक्ट करेगी। मैंने जब आपको सेफ्टी वाल्व पढ़ा रहा था तो मैंने डिटेल कंस्ट्रक्शन बताया था, फ्लोटिंग रिंग क्या होती है, स्टीम एग्जॉस्ट पिस्टन क्या होती है। तो अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन लेना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो ना अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि जो एग्जॉस्ट पिस्टन जो होती है हमारी कुछ ऐसे होती है, ये हमारी एग्जॉस्ट पिस्टन होगी, ये हमारी एग्जॉस्ट पिस्टन है, और ये हमारी जो होती है फ्लोटिंग रिंग होती है, ये हमारी होती है फ्लोटिंग रिंग होती है, ओके। तो फ्लोटिंग रिंग जो होती है, अब यहाँ पर प्रेशर यहाँ एक्ट कर रही है, ये प्रेशर एक्ट कर रही है, ओके, जो ड्रैग प्रेशर थी वो हमारी एक्ट कर रही है। तो अब हमारी ये एक्ट पिस्टन पे एक्ट कर रही है, तो इससे क्या होगा, पिस्टन की मूवमेंट और इंक्रीज होगी, मींस हमारी जो लिफ्टिंग होगी इंप्रूव होगी। इसलिए जो होती है जो सेफ्टी वाल्व जो है उसलिए वो होती है हाई लिफ्ट सेफ्टी वाल्व होती है, ओके। तो यहाँ पर इसी फिनोमिना को, यही केस हमारी आती है, इसलिए हम इसे हाई लिफ्ट सेफ्टी वाल्व करते हैं, जो एक इंप्रूव डिजाइन होती है। तो अब हमारे यहाँ पर ये एक्ट करती है विद, और ये जो मूवमेंट होती है विद फ्लोटिंग रिंग के साथ ये मूव करती है। नाउ अब हम बात करते हैं क्लोजिंग पोजीशन की, रिसिप्ट पोजीशन की बात करते हैं, अब हमारी वाल्व कब बैठेगी। अब जो हमारी यहाँ प्रेशर एक्ट की, तो सेम हमारी कुछ डाउनवर्ड प्रेशर भी एक्ट करेगी, क्योंकि अब लिफ्ट अप कंडीशन पे अब वाल्व को बैठना है, तो डाउनवर्ड प्रेशर कुछ एक्ट करेगी ना। अब यहाँ पर हम लेते हैं F2 की बात करते हैं, ओके। अब हमारा जो होगा F2 इज इक्वल टू P इंटू A2 ना। अब यहाँ जो F2 होगा P इंटू अब A2 जो है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी एरिया जो है इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि हमारे लीड कॉन्सेप्ट्स होती है, जो वाल्व लीड होती है, इसे मैन्युफैक्चरर ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि वो बैठ जाए और जो प्रेशर जो हो वो ऑपरेटिंग प्रेशर से लेस पर हो। ये ऐसी डिजाइन कॉन्सेप्ट्स होती है, वाल्व लीड होती है, ओके। तो ना हमारा A2 जो है, क्योंकि अब हमारी लिफ्टेड कंडीशन पे, तो हमारी प्रेशर जो एक्ट कर रही है वो ग्रेटर एरिया पे एक्ट कर रही है, मींस 3.5 ना। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट केस, ये वाल्व तभी बैठेगी जब हमारा F1 इज इक्वल टू F2 होगी। ये वाल्व तभी बैठेगी जब रिसीट पोजीशन पे तभी होगी जब हमारा F1 इज इक्वल टू F2 होगा, मींस ये मैं इक्वेशन को इक्वल टू 30 यूनिट फोर्स होनी चाहिए। तो अब हमारी क्या है,
10 बार पे लिफ्ट अप किया तो हमारी प्रेशर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 10 हुई, 9.9 होगी, 9.8 बार होगी, 9.7 होगी, 9.6 होगी। एट 9.5 बार वाल्व को ऐसा लगेगा कि उसने जिस फोर्स पे वो लिफ्ट अप हुआ था सेम फोर्स या इक्विवेलेंट फोर्स उसने अचीव कर लिया है। मींस एट प्रेशर ऑफ 9.5 बार इंटू 3 अगर 15 करेंगे तो हमें 30 यूनिट फोर्स मिलेगा। तो अब वाल्व सेफ्टी वाल्व को ऐसा लगेगा कि उसने जो लिफ्टिंग फोर्स पे जिस फोर्स को लिफ्ट अप किया था वो सेम फोर्स उसने अचीव कर लिया और अब वाल्व बैठ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था 4 to 5%। आप देख रहे होंगे जो मैंने ये 9.5 बार जो लिया ये हमारी एग्जैक्ट 4 to 5% जो होगी वो लेस है हमारी 10 बार से। तो मैंने आपको मैथमेटिकली बताया कैसे हमारी वाल्व जो होगी वो रीसीट होगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बहुत मेन डिफरेंस हम लोगों ने देखा रिलीफ वाल्व एंड सेफ्टी वाल्व की। रिलीफ वाल्व की जो रिसीट होती है वो हमारी ऑपरेटिंग प्रेशर्स की इक्वल रिसीट होती है, बट जो हमारी सेफ्टी वाल्व होती है जो रिसीट होती है वो हमारी 4 to 5% लेस होती है ऑपरेटिंग प्रेशर से। हमारी ओपनिंग 10 बार पे हुई थी बट यहाँ रिसीट 9.5 बार से हो रही है। मैंने आपको एज पर रूल के लिए भी बताया और एज पर कॉन्सेप्ट वाइज भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर हम बात करें रिलीफ वाल्व की तो ऑपरेटिंग जो भी एक्सेस प्रेशर उसने रिलीज किया और जो हमारी रिसीट प्रेशर थी सेम हमारी ब्रिंग बैक हुई 30 बार पे हुई। जो ऑपरेटिंग प्रेशर थी उसी प्रेशर पे हमारी रिसीट हुई और यही हमारी मेजर डिफरेंस होती है रिलीफ वाल्व एंड सेफ्टी वाल्व में। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट मैंने केस लिया है बर्स्टिंग डिस्क की। तो बर्स्टिंग डिस्क होती क्या है? बर्स्टिंग डिस्क हम बोल सकते हैं बर्स्टिंग डिस्क की जस्ट लाइक क्या इलेक्ट्रिकल फ्यूज। सपोज आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमारी इलेक्ट्रिकल फ्यूज अगर ब्लो आउट हो जाती है तो हमारी रीयूज नहीं आती, वो फिर से हम रीयूज नहीं करते, हम अगेन उसे रिप्लेस कर देते। तो सेम हमारी बर्स्टिंग डिस्क फिनोमिना होती है। यहाँ पर क्या होता है, अगर जो भी हमारी एक्सेस प्रेशर डेवलप होती है या हमारी होल्ड मेम्ब्रेन टाइप होती है वो हमारी एक्सेस प्रेशर रिलीज हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है और हमारी जो एक्सेस प्रेशर होती है वो रिलीज हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है नॉन रिक्लोजिंग प्रेशर रिलीफ डिवाइस एंड वन टाइम यूज मेम्ब्रेन्स। ये वन टाइम यूज मेम्ब्रेन्स में यूज होता है। तो मैंने आपको बर्स्टिंग डिस्क बताया, या हमारी कंप्रेसर्स की सेफ्टी में भी हमारी बर्स्टिंग डिस्क लगी हुई होती है। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आई होगी। रिलीफ वाल्व और सेफ्टी वाल्व ये 90% मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू में पूछे गए हैं और इसकी करेक्ट और एक जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो आंसर होती है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू एंड एमएमडी ओरल्स की क्वेश्चंस रेगुलर लेकर आता हूं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।